हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पर, दैट इज जेएस पाठशाला। एंड ऑफ कोर्स दिस इज द सेकंड लेक्चर ऑफ पार्टिकल फिजिक्स, राइट? सो लास्ट लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स यहाँ तक पढ़ा था। ओके, आई होप कि आप लोगों ने सबने रिवीजन करके आए हो। ठीक है, एंड क्विक एक हम रिवीजन ले लेते हैं। ठीक है, सो पार्टिकल फिजिक्स का हमने डेफिनेशन पढ़ा। ठीक है, देन हमने एटम के बारे में डिस्कस किया, राइट? अगर हम एटम एटम को अगर हम लोग सब डिवाइड करते हैं न्यूक्लियर और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्टिकल में, राइट? तो न्यूक्लियर पार्टिकल्स हम लोग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंसिडर करते हैं। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्टिकल में आपके इलेक्ट्रॉन, टाउन्स एंड म्यूऑन्स आते हैं। ठीक है, सो या इसके बाद में हमने ये भी एक चीज़ डिस्कस की थी कल कि इलेक्ट्रॉन या जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्टिकल जिसे कहते हैं उनको फर्दर आप सब क्लासीफाई या सब डिवाइड नहीं कर सकते। सो दैट मीन्स एलिमेंट्री पार्टिकल्स हम इन्हें कह सकते हैं, और ये पूरे ग्रुप को कहते हैं आप लोग इलेक्ट्रॉन्स, राइट? इसे आप लोग इलेक्ट्रॉन्स कहते हो। सो एलिमेंट्री पार्टिकल का एक हमने क्लासिफिकेशन इलेक्ट्रॉन कर दिया था, एंड सेकेंड पार्टिकल हमने कॉर्क रखा था। क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि जो आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उसका सब क्लासिफिकेशन या सब डिवाइडेशन करने के बाद में आपको कॉर्क्स मिलने वाले हैं, राइट? मतलब कॉर्क से बने होते हैं फाइनली आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और बाकी सारे भी पार्टिकल्स और भी पार्टिकल्स होते हैं, वो सब हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे ही। ठीक है, या सो उसे हमने कहा था कॉर्क्स। सो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हमने क्लासीफाई किया था बेसिकली टू पार्ट्स में, दैट इज कॉर्क्स एंड लेप्टॉन्स। और कॉर्क्स और लेप्टॉन्स के बारे में भी हमने पढ़ा है ना? दैट इज दोनों ही स्पिन हाफ फर्मियंस है ना? चार्जेस अलग अलग है दोनों के ऊपर, 2/3 ई एंड -1/3 ई। अब मैंने यहाँ पे कल आपको ये तो बता दिया कि ये 6 फ्लेवर्स में होते हैं, बट इनके नाम लिखवाना मैं भूल गई थी, तो आज हम लोग लिख लेते हैं इसके, सो दैट आपको ये नहीं कि यू मतलब क्या होता है, डी मतलब क्या होता है। जो एकदम बेसिक से पढ़ रहे हैं, जो बच्चे अभी एमएससी में है, जो ठीक है, जो अभी सीएसआर की प्रिपरेशन कर रहे हैं या काफ़ी दिनों से प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको पता होगा। बट जो बच्चे नए हैं उनके लिए मैं लिख देती हूँ, ठीक है? सो दैट आप कंफ्यूज ना हो इस चक्कर में। ओके, सो यू मतलब होता है आपका अप कॉर्क, ठीक है? डी होता है डाउन कॉर्क, सी होता है आपका चार, आप चार्मिंग भी कह सकते हो इसको, ठीक है? एस मतलब होता है स्ट्रेंच, दिस इज बिकॉज इट इज शोइंग स्ट्रेंज बिहेवियर। ओके, सो इसीलिए उसको स्ट्रेंज कहा जाता है। देन आपका होता है टॉप, ठीक है? दिस इज टॉप। और बी मतलब होता है बॉटम। तो ये उनके, आप कह सकते हो कि जो आपका फर्स्ट अल्फ़ाबेट है उसको हमने एज अ उसका उससे डिनोट कर रहे हैं हम लोग, है ना? ऐसा कह सकते हो आप। और आपको कहा था कि टॉप फ्लोर जो होता है आपका, उसका चार्ज होता है पॉजिटिव 2/3 ई, और नेगेटिव का होता है -1/3। जैसे मैंने यहाँ पे भी आपको बताया था कि ये जो भी आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी 6 फ्लेवर्स में होते हैं, है ना? इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, टावॉन, टावॉन न्यूट्रिनो, एंड नियॉन एंड नॉन न्यूट्रिनो। दिस इज टावॉन, और या फिर आप टाउ भी कह सकते हो उसको, एंड दिस इज नियॉन, ठीक है? टाउन भी कह सकते हो, एंड दिस इज न्यूट्रिनो, है ना? न्यूट्रिनो मैंने लिखा हुआ था, टाउन न्यूट्रिनो एंड म्यूऑन न्यूट्रिनो बेसिकली। ओके, वैसे मैंने आपको कहा था कि इनके एंटी पार्टिकल्स भी होते हैं, है ना? जैसे कि इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ पे जो है ये नेगेटिव चार्ज में है, तो इसका एंटी पार्टिकल क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज में। वैसे ही न्यूट्रॉन, अगर इसका चार्ज 0 है तो इसका एंटी पार्टिकल जो होगा ऑब्वियसली उसका भी चार्ज 0 ही होने वाला है, बट हम उसे बार से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? देन अगेन वैसे ही आपके जो कॉर्क्स है, सॉरी, जो कॉर्क्स है इनके भी एंटी पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है? जैसे कि अगर इनका चार्ज 2/3 ई है तो इनके जो एंटी पार्टिकल रहेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका जो एंटी पार्टिकल होगा, ठीक है? आपका जो एंटी पार्टिकल होगा वो होगा यू बार, ठीक है? और इसका जो चार्ज होगा वो होगा -2/3 ई, क्योंकि आपका जो चार्ज है वो पॉजिटिव 2/3 ई है। ओके, इस हिसाब से।
वैसे ही अगर आपका बॉटम का चार्ज है -1/3 तो बॉटम बार का जो होगा चार्ज वो होगा 1/3 ठीक है। वाइस वर्सा आप इसको अब कंसिडर करके चल सकते हो। आई होप कि आपको अब थोड़ा सा अंदाजा आ गया होगा एंटी पार्टिकल और पार्टिकल में, ठीक है। बहुत ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, बस यही है कि आपको अगर एक चीज़ पता है तो आप बेशक उसका जो एंटी पार्टिकल है वो लिख सकते हो, ठीक है। और लास्ट हमने इसका देखा था पोटेंशियल, मैंने आपको बताया था है ना, पोटेंशियल का दोनों दोनों का हमने कंपैरिजन किया था लेप्टॉन और कॉर्क का, राइट। तो लेप्टॉन्स का जो पोटेंशियल होता है वो बेसिकली कूलम्स लॉ के ऊपर डिपेंड करता है ना, लाइक इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। अगर हमने दो इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम रखते हैं, लाइक इलेक्ट्रॉन्स को अगर कुछ सेपरेशन में रखा है हमने, है ना, और अगर ये सेपरेशन हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं तो पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ये इनवर्स रिलेशन है। बट ऐसा कॉक्स के साथ में नहीं होता है। कॉक्स के साथ में क्या होता है, जब हम लोग सेपरेशन बढ़ाते जाते हैं तो पोटेंशियल भी बढ़ते जाता है ग्रेजुअली, एंड इसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो सिस्टम है वो बिल्कुल अनस्टेबल कंडीशन में चले जाएगा। एंड उसकी वजह से हमने सिग्निफिकेशन, ये क्या सिग्निफाई कर रहा है यहाँ पे, कि कभी भी कॉर्क्स जो है ना, कॉर्क्स जो है वो कभी भी आपको फ्री स्टेट में नहीं मिलेंगे, ठीक है। कॉर्क्स जो है वो फ्री स्टेट में आपको कभी नहीं मिलेंगे, वो हमेशा पेयरिंग स्टेट में मिलेंगे, लाइक 2 के पेयर में या फिर 3 के पेयर में, ओके। और वो ग्रुप ऑफ कॉर्क्स को हमने क्या कहा था, हेड्रॉन्स, ठीक है। एलिमेंट्री, जैसे मैंने पहले पहले वाला जो क्लासिफिकेशन किया था उसमें सिर्फ कॉर्क्स लिखा था, ठीक है। लेकिन अब हमने जो फाइनल क्लासिफिकेशन किया है वहाँ पे ग्रुप ऑफ कॉर्क्स लिखा है, क्यों, क्योंकि आपका कभी सिंगल कॉर्क आपको मिलेगा नहीं, वो हमेशा पेयरिंग में ही मिलने वाला है, ठीक है। तो इसे कहते हैं हेड्रॉन्स, ओके। नाउ अब इसके ऊपर भी क्लासिफिकेशन कैसा होता है, देखो इसके आगे का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो मैं नए से ही स्टार्ट कर लेती हूँ, ठीक है। आई होप कि आपकी यहाँ तक सारी चीज़ें रिवाइज हो गई होंगी अच्छे से, ठीक। या सो सी, फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्री पार्टिकल्स। सो एलिमेंट्री पार्टिकल्स जो है उसको हमने क्लासीफाई किया है काफ़ी, आप चाहो तो इसको थोड़ा सा और लंबा भी कर लो क्योंकि काफ़ी सारे पार्टिकल्स आने वाले हैं अभी। या सो दिस इज फॉर इलेक्ट्रॉन्स, राइट, एंड सेकेंड इज फॉर ग्रुप ऑफ कॉर्क्स, या फिर आप इसको हेड्रॉन्स लिख लो, ठीक है। आप नीचे यहाँ पे लिख लो इसको ग्रुप ऑफ कॉर्क्स। आप बार बार ऐसा ये सब चीज़ें लिखते रहोगे ना, कभी कभी क्या होता है ना, बच्चे जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना उनको मतलब जब लिखना होता है उसको छोड़ देते हैं, हाँ ठीक है याद रह जाएगा ऐसा करके। बट जब आप, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको आपको पता है, CSR में 9 सब्जेक्ट्स है टोटल, राइट, और जनरल एप्टीट्यूड अलग है, राइट। तो आपको इतना सारा सब्जेक्ट पढ़ना है, उसका रिवीजन करना है, तो एंड आते आते जब आपके 9 सब्जेक्ट कंप्लीट होने लगेंगे ना, होने को आएंगे और आप अब फाइनल रिवीजन की तरफ बढ़ोगे, तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ें ना याद नहीं आएगी। तो जो भी छोटी छोटी चीज़ें आपको ऐसा लग रहा है कि वो इम्पोर्टेंट है और आपको याद रहना चाहिए, है ना, एज अ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, ये सारी चीज़ें पेपर में ही आएगी आपको ग्रुप ऑफ बॉक्स, बट ये क्योंकि ऑब्वियसली एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बारे में पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं तो काम आने ही वाला है ना। सो ये सारी चीज़ें आपकी नोटबुक में होनी चाहिए, ठीक है। सो मेक श्योर कि ये सारी चीज़ें आप लिख के रखो, ओके। बार बार लिखो, कोई हरकत नहीं है, टाइम ही लगेगा, 2 सेकेंड ज़्यादा लगेंगे, बट लिखो, है ना। इससे आपका टाइम मैनेजमेंट भी इंक्रीज होगा, लिखने की स्पीड भी बढ़ेगी, अगेन आपको काम ही आने वाला है वो सारी चीज़ें, ओके। या सो आगे बढ़ते हैं। लेप्टॉन्स हमने कैटेगराइज किया था इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, राइट। लिखते लिखते आप बोलते भी अगर रहोगे तो आपको और ज़्यादा से याद भी रहेगा और अच्छे से उसका रिवीजन भी होता रहेगा। टाउ न्यूट्रिनो, एंड आपका है म्यूऑन और म्यूऑन न्यूट्रिनो, ठीक है। सो दीज आर द लेप्टॉन्स। अब ग्रुप ऑफ कॉर्क्स कौन से हैं वो देख लो। ग्रुप ऑफ कॉर्क्स देखो, एक तो मैंने आपको कहा था कि 2 कॉर्क्स रह सकते हैं या 3 कॉर्क्स, तो 2 कॉर्क्स हमेशा हमेशा कॉर्क और कॉर्क की पेयर नहीं बनती है, ठीक है। कॉर्क और एंटी कॉर्क की पेयर बनती है, ठीक है। ये हमेशा याद रखना चाहिए। या फिर आप पहले, हम और एक चीज़ यहाँ पे लिख लेते हैं, 2 कॉर्क ग्रुप, ठीक है। एक तो 2 कॉर्क ग्रुप बनेगा या फिर आपका 3 कॉर्क ग्रुप बनता है। ये 2 में क्लासिफिकेशन होता है। 2 कॉर्क ग्रुप में क्या-क्या रहने वाला है? कॉर्क और एंटी कॉर्क, ये हमेशा रहेगा। और 3 कॉर्क ग्रुप में 3 कॉर्क रह सकते हैं।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ओके, सो टू कॉर्क ग्रुप। अब हमें पता है कि अगर हमें स्पिन कैलकुलेट करना है कि देखो कॉर्क का एक कॉर्क का स्पिन क्या है, हाफ है, राइट। पॉली एक्सक्लूजन के प्रिंसिपल के हिसाब से क्या होता है, स्पिन हमें बहुत मायने रखता है, राइट। हाफ हाफ स्पिन फर्मियन है, आपको पता है फर्मियन क्या होता है, अगर वो या तो वो सिंगल रहेगा या फिर सिंगल रहेगा या फिर पेयरिंग पेयरिंग भी इसमें नहीं करता है, राइट। दीज आर द फर्मियंस। ओके, सो या सो स्पिन अगर हम कैलकुलेट करें इसका, तो ये हो गया हाफ, और ये इसका स्पिन क्या होगा, इसका स्पिन, क्योंकि ये एंटी पार्टिकल है तो इसका स्पिन क्या होगा, माइनस हाफ, सो स्पिन जीरो हो जाता है, टोटल स्पिन विल बी जीरो फॉर दिस पार्टिकल। एंड इसका स्पिन बताओ, इसका स्पिन क्या होगा। इसका स्पिन है, देखो पहले का हाफ है, दिस इज S1, ओके, S2 का भी हाफ है एंड S3 का भी हाफ है। ओके, अगर आपको ये चीज़ पता है कि कैसे निकालना है तो बिल्कुल ओके है, नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ। देखो क्या होता है कि ऑड नंबर ऑफ, अगर आपके पास में फर्मियंस है, ठीक है, ऑड नंबर, जैसे कि यहाँ पे 3 नंबर्स के फर्मियंस हैं, तो इसमें अगर आपको टोटल स्पिन निकालनी होती है तो वो होता है हाफ, मिनिमम हाफ होता है 2, 2 n/2, ठीक है, वेर एन इज नंबर ऑफ फर्मियंस और नंबर ऑफ, आप कह सकते हो पार्टिकल, जो भी चीज़ है, अभी यहाँ पे फर्मियंस है इसलिए मैं फर्मियंस कह रही हूँ, ठीक है, या कॉर्क्स कह सकते हो। सो एन की वैल्यू अभी फिलहाल कितनी है, 3 है। सो एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, हाफ एंड 3/2। 2 इसीलिए कहा है क्योंकि अगर इन बिटवीन और भी सारे नंबर्स हैं इसीलिए 2 कहा है, लेकिन 1/2 और 3/2 के बीच में कोई नंबर नहीं है, इसीलिए मैंने डायरेक्टली 1/2 और 3/2 लिखा है। इसका मतलब समझ रहे हो कि थ्री कॉर ग्रुप्स आपका जो है वो और सब डिवाइड होता है दो ग्रुप्स में, ठीक है, दैट इज स्पिन हाफ, ठीक है, स्पिन हाफ एंड स्पिन 3/2। ओके, या सो ये चीजों को क्या कहते हैं, थ्री कॉर ग्रुप्स को बेसिकली क्या कहते हैं आप लोग, बेरियंस, ठीक है। ये सारे नाम आपको धीरे 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 याद होंगे, ठीक है, इसका कोई टेंशन नहीं लेना है। लेप्टॉन्स, हेड्रॉन्स, बेरियंस। बेरियंस क्या होता है, थ्री कोर ग्रुप को हमेशा आप बेरियंस कहते हो, ठीक है। और स्पिन हाफ, ये स्पिन हाफ बेरियन है, ठीक है, ये स्पिन 3/2 बेरियन है। अगर आपको कोई पूछ रहा है कि बेरियंस क्या होता है तो आपका पहला क्वेश्चन होना चाहिए कि कौन से बेरियंस, स्पिन हाफ या स्पिन 3/2। ओके, सो दिस आर द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेरियंस। और ये वाला जो ग्रुप है जिनका स्पिन जीरो होता है, इनको क्या कहते हो आप, मेसॉन्स, ठीक है, दिस आर मेसॉन्स, या ओके। सो ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, दिस आर मेसॉन्स। और ये कितने होते हैं टोटल, ये टोटल होते हैं आपके 8, जिन्हें कहते हैं आप ऑक्टेट, ओके। 8 मेसॉन्स के पार्टिकल्स हैं। अब ये कौन से पार्टिकल्स हैं वो भी चलो एक बार देख लेते हैं, या फिर कैसे क्लासिफाई करोगे उसको वो देख लेते हैं एक बार। एक है आपका पायॉन्स, ठीक है, फिर है आपके, ये पूरे पार्टिकल लिखूंगी, ठीक है, फिर है आपके केयॉन्स, और है आपका ईटा, ये सिंगल फैमिली है, ठीक है, ईटा की एक सिंगल फैमिली है। पाई में 3 मेंबर्स है, पायॉन्स में 3 मेंबर्स आते हैं आपके, पाई पॉजिटिव, पाई जीरो, और पाई नॉट की कह सकते हो, एंड पाई माइनस। ये सीक्वेंस में लिखो या आप उल्टा भी कर सकते हो, पाई माइनस, पाई नॉट, पाई प्लस, बट मैंने सीक्वेंस में पॉजिटिव, जीरो और फिर माइनस चार्ज के हिसाब से लिखा है, ठीक है। आप चाहो तो आप डिफरेंट कर सकते हो, लेकिन सीक्वेंस में लिखो तो ज़्यादातर आपको याद रह सकता है, ठीक है। वैसे ही आप के लिए लिखो के प्लस, के नॉट, और इसके एंटी पार्टिकल भी इसी ग्रुप में है, ठीक है, के माइनस एंड के, सॉरी, के नॉट बार, ठीक है, के नॉट बार, इनके एंटी पार्टिकल भी इन्हीं के ग्रुप में है। ओके, ये याद रखने वाली बात है, ठीक है, या सो दीज आर द मेसॉन्स। अब बेरियंस के बारे में भी बात कर लेते हैं। स्पिन हाफ बेरियंस कौन से हैं, देख लो एक बार। इसीलिए मैंने कहा था कि ये वाला जो ग्रुप है वो बड़ा लंबा चौड़ा आने वाला, आपका ये जो टेबल है, ठीक है, तो आप भी आपके बुक में अच्छे से बनाइएगा सो दैट आपको आगे चल के उसको अच्छे से कर लो। और ये भी जो है ये भी 8 फैमिली मेंबर्स हैं, तो ये भी ऑक्टेट है, ठीक है।
ये छोटी-छोटी डिटेलिंग आप आपके टेबल में डाल सकते हो सो दैट आपको अगर कुछ भी क्वेश्चन आए या क्वेरी आए तो आप यहाँ से आप उसको रीचेक करके खुद का डाउट क्लियर कर दो, ठीक है? स्पिन हाफ बेरियंस में कौन से मेंबर्स है देखो, एक तो है आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है? फिर आता है लैम्डा, ठीक है? फिर आता है आपका सिग्मा फैमिली। सिग्मा फैमिली पूरी पाई की जैसी आएगी, सिग्मा प्लस, सिग्मा नॉट, सिग्मा माइनस, ओके? एंड वंस अगेन आपका आएगा ये कैस्केड। कैस्केड को देखो आप बहुत सारे एजुकेटर्स या बहुत सारे टीचर्स अलग अलग तरीके से इसको निकालते हैं, ठीक है? या सो दिस इज पाई माइनस एंड पाई नॉट, या फिर हम इसको पाई नॉट पहले लिख लेते हैं, पाई माइनस बाद में, पाई नॉट एंड पाई माइनस, ठीक है? मैंने इतना बड़ा नहीं निकालना चाहिए था। या सो these are the 8 family members, okay? Spin half, okay? या इस तरीके से इसको बना लो, ठीक है? अब स्पिन 3/2 के बारे में बात करते हैं। स्पिन 3/2 में कौन से आपके फैमिली मेंबर्स हैं वो देखो, ये हैं आपके डेक्यूप्लेट। डेक्यूप्लेट इन द सेंस 10 फैमिली मेंबर्स, ठीक है? ऑक्टेट हो गया 8 और ये हैं डेक्यूप्लेट, ओके? या सो अब ये कौन से देखो, अ, ये जो आपके है ना, ये जो 2 हैं, ये तो सेम ही रहेंगे, वो मैं बताती हूँ। देखो पहले तो आपकी एक डेल्टा की फैमिली है, डेल्टा प्लस प्लस, डेल्टा प्लस, डेल्टा ज़ीरो, डेल्टा माइनस, ये एक डेल्टा की फैमिली है। फिर आपकी सिग्मा की फैमिली आती है, सिग्मा, लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा-सा स्लाइट चेंज है, ये स्टार है, ठीक है? स्टार, ज़ीरो एंड स्टार माइनस, ठीक है? और एक आएगा आपका कैस्केड का, स्टार, ज़ीरो एंड स्टार माइनस, ओके? दिस आर कैस्केड। और लास्ट आपका फैमिली मेंबर आता है, दैट इज ओमेगा, दिस इज माइनस, ओके? सो दिस आर द स्पिन 3/2 वेरियंस, ओके? आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई हों, ठीक है? मैं इसका आपको एक क्लियर व्यू दे देती हूँ, देख लो, ठीक है? दीज आर द एलिमेंट्री पार्टिकल्स। कैसे कैसे हमने क्लासीफाई किया देखो एक बार। एलिमेंट्री पार्टिकल्स जो है उसको मैंने पहले क्लासीफाई किया लेप्टॉन्स में और हेड्रॉन्स में, ठीक है? ये है आपके फर्स्ट, आप कह सकते हो कि फर्स्ट क्लासिफिकेशन। अब इसके अंदर आपके सारे पार्टिकल्स आने वाले हैं। लेप्टॉन्स में आएगा आपका इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, टाउन्स, टाउन न्यूट्रिनो, म्यूऑन एंड म्यूऑन न्यूट्रिनो, ओके? देन हेड्रॉन्स को हमने क्या बोला था, ग्रुप ऑफ कॉर्क्स, ओके? इसमें आने वाले हैं टू कॉर्क ग्रुप वाले आपके पार्टिकल्स और 3 कॉर्क ग्रुप। लेकिन ये ध्यान में रखना है, 2 कॉर्क ग्रुप में हमेशा कॉर्क और कॉर्क की पेयर नहीं बनती है, कॉर्क और एंटी कॉर्क की पेयर बनती है, ठीक है? और 3 कॉर्क ग्रुप में क्या होता है, 3 कॉर्क भी चल जाएंगे, है ना? इसीलिए। और आपका इसका टोटल जो स्पिन है वो इसका 0 होता है, इसीलिए इसको मेसॉन्स कहते हैं, ठीक है? इसको मेसॉन्स कहते हैं, या फिर आप इसको और सिंपल लैंग्वेज में आप इसको बोसॉन्स भी लिख सकते हो। आपको पता है बोसॉन्स की जो स्पिन होती है वो 0 होती है। बोसॉन्स और फर्मियॉन्स, ये 2 वर्ड्स आपने सुने होंगे, है ना? उसे ही मेसॉन्स भी कहते हैं, ओके? सो या दीज आर द मेसॉन्स और बोसॉन्स, व्हाटएवर यू विल लाइक, आपको जो भी ईज़ी लगता है आप लिख सकते हो। यहाँ पे स्पिन जो होती है, 3 कोर ग्रुप की स्पिन जो होती है, वो ये एक ट्रिक है, ये आप ध्यान में रखो। ये सारी चीज़ें हम लोग फिर से दोबारा से और एक सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं, तब मैं आपको दोबारा से बता दूँगी, ठीक है? ये आई गेस क्वांटम में या फिर न्यूक्लियर में ही फिर से हमें देखने को मिलने वाली है, ठीक है? तो ये वाला जो ग्रुप है इसे कहते हैं बेरियम, ठीक है? बोसॉन, बेरियन अलग-अलग है, ठीक है? तो स्पिन हाफ जो होता है उसे स्पिन हाफ बेरियंस कहते हैं। स्पिन 3/2 होता है जिसका, उसे स्पिन 3/2 बेरियंस कहते हैं, राइट? मेसॉन्स में ऑक्टेट होता है, 8 मेंबर की फैमिली है। फर्स्ट है आपके पायॉन्स, फिर है केयॉन्स, फिर है ईटा, राइट? और स्पिन हाफ बेरियंस में भी सेम ऑक्टेट की फैमिली है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन आ जाता है, लैम्डा है, सिग्मा की फैमिली है और कैस्केड की फैमिली है, ठीक है? अगेन अब स्पिन 3/2
बेरियंस की तरफ आते हैं। यहाँ पे डेल्टा की फैमिली है, डेल्टा की बहुत बड़ी वाली फैमिली है, फिर सिग्मा है, फिर कैस्केड है और फिर ओमेगा है। ठीक है, सो आई होप कि ये चीज़ें आपको अभी क्लियर हुई हैं। ठीक है, यहाँ तक ये है आपका क्लासिफिकेशन, टोटल क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स। ओके, आई होप कि यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हुई हो। ठीक है, मैं बार बार आपसे पूछ रही हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई है कि नहीं है। लेट मी नो। ओके, डू कमेंट डाउन like below this video, so that if you have any doubts, so let me know. Okay, I'll help or I'll discuss with you इन नेक्स्ट वीडियो। जैसे कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में कुछ चीज़ें जैसे कि अप डाउन का जो नेमिंग मैंने आपको बताया नहीं था, बट मुझे ध्यान में आया तो फिर मैंने आपको रिकॉल करवा दिया है ना। उसी तरीके से अगर आपको भी ऐसा कुछ लग रहा है कि कुछ बाई चांस मुझसे मिस हो रहा है और आपको वो चीज़ नहीं समझ में आ रही, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे बच्चे होंगे जो अभी उन्होंने प्रिपरेशन जस्ट स्टार्ट ही किया है ना। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने 2-3 साल पहले से स्टार्ट करके रखा है, तो उन्हें चीज़ें वो फैमिलियर है ये सब वर्ड से। बट कुछ जो बच्चे हैं उन्हें नहीं होगा, तो प्लीज़ आप बताइए। ठीक है, उस हिसाब से मैं आपको चीज़ें क्लेरिफाई कर देती जाऊंगी। ओके, या सो दिस आर द क्लासिफिकेशन। अब ये यहाँ तक आपका पूरा बेसिक चीज़ें थी। अब हम बढ़ते हैं कंजर्वेशन लॉज की तरफ। ओके, कंजर्वेशन लॉज क्या होते हैं बेसिकली, और ये क्यों किस लिए यूज होता है। क्योंकि देखो स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या कहा था, न्यूक्लियर और पार्टिकल फिजिक्स ये ब्रांच है किस चीज़ की, मैटर और रेडिएशन की बारे में हम पढ़ते हैं, और उनके बीच का जो इंटरेक्शन है उसके बारे में। अब वो इंटरेक्शंस कौन से हैं, स्ट्रॉन्ग, वीक और ईएमआई, है ना। तो अब स्ट्रॉन्ग, वीक और ईएमआई अगर है, तो वो पहचानने के लिए कि स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है, वीक इंटरेक्शन है, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन है, ये समझने के लिए हमें कुछ ना कुछ क्या क्या कह सकते हैं कि कंजर्वेशन लॉज की ज़रूरत पड़ती है। कि क्योंकि हर एक इंटरेक्शन में कुछ ना कुछ कंजर्वेशन लॉज जो हैं वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ठीक है, तो आप देखते हैं कौन से कंजर्वेशन लॉज हैं। ठीक है, ओके, बेसिक कंजर्वेशन लॉज के बारे में पहले देख लेते हैं। आई गेस आज एक हो जाएगा हमारा। ठीक है, बहुत सारे कंजर्वेशन लॉज हैं। या सो फर्स्ट मैं आपको टोटल लिस्ट दे देती हूँ कौन से कंजर्वेशन लॉज हैं। फर्स्ट है आपके पास में लेप्टॉन नंबर। लेप्टॉन नंबर जो है वो कंजर्व होना ही चाहिए। ठीक है, दिस इज द बेसिक कंडीशन टू any like for any reaction to be conserved. देन सेकेंड आता है आपका बेरियन नंबर। ओके, रिप्रेजेंटेशन है ये, एल और बी जो है ये रिप्रेजेंटेशन है उसका। थर्ड जो होता है वो है आइसोस्पिन। एक इसमें मैं लिख नहीं रही हूँ बट चार्ज कंजर्वेशन भी इसमें आता है। ठीक है, आइसोस्पिन हम डिनोट करते हैं आई से। फोर्थ है आपका थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन, जिसे हम I3 या IZ भी लिखते हैं। ठीक है, तो या फिर आप लिख लो यहाँ पे, दिस इज थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन। I3 से इंडिकेट करते हैं। फिफ्थ आया आपका स्ट्रेंजनेस, जो हमने स्ट्रेंज अभी आपने कॉर्क देखा था वही है। ठीक है, एस से डिनोट होगा। इसमें और एक चीज आती है चार्ज, वो भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ओके, सो दिस आर, इसीलिए जो भी एलिमेंट्री पार्टिकल्स मैंने लिख के दिए हैं और उनके जो चार्ज है वो बिल्कुल आपको याद रखना है। अगर उनका एंटी पार्टिकल है तो उसका अपोजिट चार्ज हो जाएगा। ठीक है, लाइकवाइज। तो जो भी चीज़ें अभी तक हमने पढ़ी हैं बिल्कुल बहुत अच्छे से उसका रिवीजन करो, क्योंकि ऑब्वियसली वो सारी उसी तरीके से स्ट्रक्चर्ड की गई हैं, सो दैट आगे आने वाले जो भी क्वेश्चन हैं वो आपको ईजिली आप उसको टैकल कर सको। ओके, सो फर्स्ट कंजर्वेशन लॉ से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कंजर्वेशन जो लॉ है आपका वो है लेप्टॉन नंबर। ठीक है, लेप्टॉन नंबर हमें देखना है अभी। अब देखो लेप्टॉन्स हमारे पास में तीन टाइप के हैं, इलेक्ट्रॉन है, टाउन है और म्यूऑन है ना। तो
तीनों को अलग अलग तरीके से आपको कंजर्व करके देखना पड़ेगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन आई है आपके पास में, फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन है दैट इज म्यूऑन is converted to electron plus electron neutrino bar, that is antiparticle of electron neutrino plus म्यूऑन न्यूट्रिनो। ये सब चीजें, ये रिएक्शन है, ठीक है। तो अब इसमें देखो आपके पास में म्यूऑन भी है, इलेक्ट्रॉन भी है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो भी है और म्यूऑन न्यूट्रिनो, मतलब अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स है। समझ में आ रहा है बात? अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स है, दैट मीन्स आपको हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए कंजर्वेशन लॉज लगाने पड़ेंगे, ठीक है। ऐसा बाकी सिचुएशन में नहीं होता है, मतलब बेरियॉन्स में ऐसी कंडीशन नहीं मिलती है कि हर एक के लिए अलग अलग कंजर्वेशन लॉज लगाना है। बट लेप्टॉन ही एक अलग सिचुएशन है जहाँ पे आपको हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए लगाना पड़ेगा। मैं एक एग्जांपल देती हूँ इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसका आप कैसे लिखने वाले हो, देखो इसका डेफिनेशन या फिर इसका जो रूल्स हैं वो बता देती हूँ कि जो हम कहते हैं ना सिलेक्शन रूल या जो भी आप कह लो। तो लेप्टॉन की वैल्यूज क्या क्या आने वाली है, एक तो +1 आती है, ठीक है। +1 कब लिखोगे, जब आपका लेप्टॉन खुद अगर रिएक्शन में प्रेजेंट है, जैसे कि यहाँ पे लेप्टॉन प्रेजेंट है तो इसके लिए आप +1 लिखोगे, ठीक है। लेकिन अगर उसका एंटी पार्टिकल प्रेजेंट है, दैट मीन्स एंटी इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट है तो उसके लिए आप -1 लिखोगे। जैसे कि यहाँ पे ये एंटी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन है, दिस इज एंटी इलेक्ट्रॉन। जो भी माइनस साइन आएगा या फिर इलेक्ट्रॉन का अगर पॉजिटिव साइन दिया हुआ है तो दैट इज एंटी पार्टिकल, सो दिस इज एंटी इलेक्ट्रॉन, उसके लिए आप -1 लिखोगे, ओके। और 0 लिखोगे, कब लिखोगे, जब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ही नहीं है। यहाँ पे अगर कोई बेरियन प्रेजेंट है, लाइक पी अगर प्रेजेंट है, प्रोटॉन प्रेजेंट है, तो ये इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो इसके लिए क्या लिखोगे, 0 लिखोगे। सो अदर्स, ठीक है। अदर्स में क्या क्या आ जाते हैं फिर आपके मेसॉन्स, यानी कि बोसॉन्स भी हैं, और इसमें आ जाएगा बेरियंस, ठीक है। या सो दिस आर द सिलेक्शन रूल, और यू कैन से कि यहाँ पे ये वैल्यूज है, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉन नंबर अब कौन से है वो भी एक हमें आइडिया होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बता तो दिया, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें लिख लो आप तो बेहतर है। फर्स्ट आ जाता है आपका इलेक्ट्रॉन, है ना। फिर आता है हमारे पास में टाउन, और फिर है एल, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन, दिस इज टाउ, दिस इज म्यू, ओके। अब इलेक्ट्रॉन में कौन से मेंबर्स हैं देख लो, एक तो इलेक्ट्रॉन और उसका न्यूट्रिनो है, और एंटी पार्टिकल भी लिख लो सो दैट आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। इसमें बार आएगा, न्यूट्रिनो में हमेशा बार है, तो आप समझना कि उसका ये एंटी पार्टिकल है, ठीक है। और माइनस का अगर पॉजिटिव हो गया तो वो उसका एंटी पार्टिकल है। वैसे ही सिमिलरली आप टाउ ऑन के लिए लिख सकते हो, दिस इज टाउ माइनस, और न्यूट्रिनो टाउ, और टाउ प्लस न्यूट्रिनो बार, ठीक है। उसी तरीके से आप म्यूऑन के लिए भी लिखोगे, म्यूऑन माइनस और म्यूऑन प्लस, राइट। या सो दिस आर द इलेक्ट्रॉन्स। अगर इसमें से कुछ भी चीज़ें अगर आपके रिएक्शन में आ रही है, दैट मीन्स आपको इलेक्ट्रॉन नंबर कंजर्व करके देखना पड़ेगा, ओके। नाउ अगर कंफ्यूजन है तो आप समझ लो कि अगर नेगेटिव आ रहा है कोई भी पार्टिकल के ऊपर और बार नहीं है ना, बार नहीं है ऊपर न्यूट्रिनो के ऊपर, तो वो क्या है, पार्टिकल है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन है। इतना तो आई गेस आपको अभी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, मैं और ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहती हूँ इसमें, ओके। नाउ जो हमने अभी रिएक्शन देखी थी उसके लिए हम लोग कंजर्व करके देख लेते हैं कि किस टाइप से कंजर्व होता है, ठीक है। रिएक्शन थी हमारी, देखो रिएक्शन थी म्यू माइनस ई माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो बार प्लस म्यूऑन न्यूट्रिनो, ठीक है। अब पहले तो हम जो जो चीज़ें हमारे पास में है वो देख लेते हैं। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमें हमें इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, तो मुझे पहले इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रॉन नंबर जो है वो कंजर्व करके देखना पड़ेगा, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, दैट मीन्स यहाँ पे कितना आएगा, ये 0 आएगा ना, ठीक है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसके लिए आपका +1 आएगा। लेकिन ये एंटी पार्टिकल है तो ये -1 आ जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन है नहीं, इलेक्ट्रॉन का न्यूट्रिनो नहीं है, दैट मीन्स अगेन यहाँ पे 0 आएगा।
दोनों साइड आपको सिर्फ सेम करके देखनी है। अगर इक्वल आ रहा है दैट मीन्स वो कंजर्व्ड है। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 1 - 1 0 हो गया, दैट मीन्स ये कंजर्व्ड है। बस इतना सा आपको लिखना है, ठीक है? इसको सिर्फ टिक लगाना है, दैट मीन्स इट इज कंजर्व। फिर से एक और लेप्टॉन है हमारे पास में, दैट इज म्यूऑन। तो म्यूऑन के लिए भी आपको लेप्टॉन कंजर्व करके देखना पड़ेगा। अब ये देखो, ये पार्टिकल है, दिस इज नॉट एंटी पार्टिकल, सो +1 आ गया, ठीक है? इलेक्ट्रॉन इज नॉट एन म्यूऑन, सो इट इज 0। अगेन ये भी आपका म्यूऑन नहीं है, इसलिए फिर से 0 आ जाएगा। और ये जो है वो आपका पार्टिकल है, एंटी पार्टिकल नहीं है, इसलिए +1। 1 इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स बोथ साइड्स आर इक्वल, सो इट इज कंजर्व्ड। ओके, सो इस टाइप में आपको सिर्फ कंजर्वेशन लॉज लगा के देखना है कि दोनों साइड में वो कंजर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दिस इज एग्जाम्पल, ठीक है? दिस इज एग्जाम्पल नंबर 1। और एक एग्जाम्पल ट्राई करके देखते हैं, ठीक है? आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके खुद से भी एक बार ट्राई करके देख सकते हो। मैं वीडियो के एंड में आपको और 2-3 एग्जाम्पल दूंगी होमवर्क के लिए, सॉल्व करके देखिएगा। अगर कुछ भी डाउट अगर आ रहा है तो बिल्कुल आप वीडियो के एंड में कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है? मैं डिस्कस कर दूंगी। ओके, एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। म्यू प्लस एंड ये जो हमें देता है ई प्लस, और ये सब रैंडम एग्जाम्पल है, ऐसा नहीं कि ये सारे रिएक्शंस होती हैं, ठीक है? मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ। एंड न्यूट्रिनो, ठीक है? हाँ, तो अब देखो यहाँ पे भी आपके क्या-क्या है, इलेक्ट्रॉन भी है और म्यूऑन भी है, तो आपको दोनों भी कंजर्वेशन लॉज लगाने हैं। फर्स्ट आप इलेक्ट्रॉन का लगाओगे, ये ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन नहीं है तो 0 आएगा। देखो अब ये एंटी पार्टिकल है, ई पॉजिटिव आ गया, तो एंटी पार्टिकल के लिए हम -1 लिखते हैं, राइट? और ये भी अगेन एंटी पार्टिकल है, तो -1। ये कितना आ जाएगा, 0। अब देखो बोथ साइड अगर आपकी कंजर्व हो रही है तो ठीक, वरना नहीं। यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ पे -2 आ रहा है, कंजर्व नहीं हो रहा है, दैट मीन्स नॉट कंजर्व। आप लिख भी सकते हो नॉट कंजर्व, लेकिन इतना टाइम हमारे पास होता नहीं है, इसलिए कंजर्व है तो राइट दे दो, नहीं कंजर्व है तो रॉन्ग दे दो उसके सामने, ठीक है? अब म्यूऑन के लिए भी सेम वैसा ही करके देखते हैं। ये दिस इज द एंटी पार्टिकल, सो दिस इज -1। ये भी आपका म्यूऑन नहीं है, ये भी आपका म्यूऑन नहीं है, तो 0। और ये है जो आपका ये पार्टिकल है ना? दिस इज नॉट एंटी लेप्टॉन, दिस इज लेप्टॉन, सो दिस इज +1। अब -1 +1 दोनों अलग अलग है, सो इट इज ऑल्सो नॉट कंजर्व। सो इस तरीके से आपको क्या करना है, हर एक चीज को कंजर्व नॉट कंजर्व करके देखना है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे देती हूँ फॉर होमवर्क, ठीक है? सो दैट आप जो है क्लास होने के बाद में तुरंत से उसको करके देख लें, ठीक है? और कुछ भी डाउट है तो मुझे बताइए, आपके लिए होमवर्क दे देती हूँ। सो फर्स्ट दिस इज के नॉट। अब ये के नॉट जो है वो ऑब्वियसली मेजॉन है, तो मेजॉन के लिए आपको पता है 0 लिखना होता है डायरेक्ट, है ना? मेजॉन की आपको कोई ऐसी दिक्कत नहीं जाएगी। पाई प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस, आपको सिर्फ जहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिख रहा है वहाँ पे ही लॉ कंजर्व करके देखना है। सेकेंड एग्जाम्पल, दिस इज न्यूट्रॉन गिव्स प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो 1, ठीक है? थर्ड, के प्लस म्यू प्लस प्लस, ठीक है? तो आई होप, आई गेस कि ये 3 एग्जाम्पल सफिशिएंट है होमवर्क के लिए, ठीक है? एंड कुछ भी अगर डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो, ओके? एंड या, सो दिस इज द लेक्चर नंबर 2 फॉर दिस सीरीज ऑफ पार्टिकल फिजिक्स। आई होप कि यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं धीरे धीरे। कुछ भी अगर डाउट है, ज़रा सा भी डाउट है तो प्लीज़ बताइए, ओके? एंड प्रैक्टिस कीजिए, रिविजन कीजिए, रिविजन करके आइए, एंड नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। एंड अगर आप नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, सो दैट जब भी मैं न्यू वीडियो लेके आऊँ तो आपको पता चल जाए, है ना? और आप बिल्कुल से रिविजन करते रहिए। एंड मैं ट्राई करूँगी कि थोड़ा सा जल्दी अपलोड कर दिया करूँ क्लासेस, ओके? सो दैट आप भी अच्छे से प्रिपेयर कर लिया करो। एंड इस आई गेस इस वीक से हम थर्सडे और सैटरडे को लाइव सेशन ले लिया करेंगे, बट मुझे बताइए पहले आप कमेंट में, अगर आप रेडी हैं तो मैं लिया करूँगी, वरना तो फिर जैसा हमारा रिकॉर्डिंग चल रहा है वैसा चलेगा, ओके?
या सो लाइक कर दीजिएगा वीडियो, ओके, अगर पसंद आ रहा है तो। एंड बिल्कुल लगे रहिए, प्रिपेयर करते रहिए। थैंक यू।